इस कहानी का मेन कैरेक्टर है लिन ज़िचेन। वो किसी भी काम में अच्छा नहीं है, हर वक्त अपनी पत्नी के पैसे पे ही निर्भर रहता है। वो एक कचरे समान है और बदनामी के सारे लेबल्स उस पे ही लगे हैं। लेकिन वो काउच पोटैटो रातों रात शक्तिशाली और पैसे वाला बन गया। अब लिन ज़िचेन एक पैसे वाला हस्बैंड ही नहीं बल्कि एक टैलेंटेड पर्सन है जो अपनी एबिलिटीज पर निर्भर रहता है, न कि दूसरों की। तो अब कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिन ज़िचेन एक एटर्नल कल्टीवेटर बनने वाला होता है, लेकिन उस प्रोसेस में वो फेल हो गया। वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। फिर जब उसकी आंखें खुली तो वो एक सिटी के नाइट क्लब में था और उसके पास 3 लड़कियां थी जिसने अतरंगी कॉस्ट्यूम्स पहनी हुई थी। ज़िचेन सोचता है ये क्या हो रहा है, क्या मैं तो फेल नहीं हो गया था? ऐसा लगता है कि मैं इस पर्सन की बॉडी में फिर से रीबॉर्न हो गया हूँ। वो उस तीनों लड़कियों को अपने साथ कार्ड खेलने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पे पुलिस आ गई। वो पुलिस वुमन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो ज़िचेन को जानती थी और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो उसकी सिस्टर इन लॉ थी, मतलब कि उसकी वाइफ की छोटी बहन। वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है और सवाल करती है कि जल्दी मुझे बताओ तुम उस जगह पे कितनी बार गए हो? ज़िचेन कहता है सिर्फ एक बार। सिस्टर इन लॉ कहती है तुम एक काइंड पर्सन हो तो मैं तुम्हारा भरोसा कर लेती हूँ, लेकिन वो 3 औरतें जिसने सेक्सी कॉस्ट्यूम पहनी थी उस रूम में तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? ज़िचेन कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है। सिस्टर इन लॉ कहती है आधी रात को सिटी के फेमस नाइट क्लब में थे और वहाँ पे 3 सेक्सी लड़कियां थी और तुमने कुछ भी नहीं किया। ओके, ये तो कितना बेतुका रीजन है। ज़िचेन कहता है मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। सिस्टर इन लॉ उसे हैंडकफ्स की देती है और कहती है अच्छा ठीक है, इतने बहाने मत ढूंढो। अगर तुम मेरे सवालों का ऑनेस्टली जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी इस बात को सीक्रेट रखूंगी। ज़िचेन कहता है अच्छा ठीक है, बताओ मुझे तुम क्या चाहती हो? सिस्टर इन लॉ उसके कान में विस्पर करके पूछती है तुम हमारे साथ 3 साल से रह रहे हो, क्या तुमने कभी मेरी सिस्टर के साथ सेक्स किया है? ज़िचेन अपने हैंडकफ्स खोलता हुआ कहता है कभी नहीं। सिस्टर इन लॉ सरप्राइज रह गई कि क्या 3 साल में कभी नहीं? ज़िचेन कहता है हाँ, एक बार भी नहीं। सिस्टर इन लॉ कहती है लगता है कि तुम सच में ये नहीं कर सकते हो, छोड़ो इसे। मुझे वापस जाके तुमने जो मैस की है उसे क्लीन करना पड़ेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़िचेन वापस आ गया था और आईने में देख के सोच रहा था कि ऐसा लगता है कि ये बॉडी जिसकी भी है उसका भी नाम लिन ज़िचेन ही है और उसके पास भी एक खूबसूरत वाइफ है। ये परफेक्ट लाइफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब उसे पता चला है कि ये बॉडी जिसकी भी है वो बंदा एकदम ही यूजलेस था। उसे हर वक्त बुली किया जाता है और पता नहीं उसकी शादी कैसे हो गई। शादी के 3 साल हो गए लेकिन वो एक बार भी अपनी वाइफ के साथ नहीं सोया। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, तो इसीलिए ही वो थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए क्लब में गया था जहाँ पे उसे खूबसूरत औरतें देखने मिले। लेकिन ऐसे सिचुएशन में वो खुद को संभाल नहीं पाया। ज़िचेन फिर टॉवल घुमाने लगता है और सोचता है कि अब प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अभी मेरे पास एक ब्यूटीफुल वाइफ है, तो आई एम श्योर। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी उसके सामने उसकी वाइफ आ गई और वो कहती है तुम इतने लेट क्यों हो गए, आखिर तुम थे कहाँ पे? ये है शिया निंगशु, ज़िचेन की ब्यूटीफुल वाइफ। ज़िचेन कहता है मैं बस बाहर ताजा हवा खाने गया था, लेकिन निंगशु उसके पास आके स्मेल लेने लगती है। ज़िचेन की नजर गई उसकी चेस्ट पे और वो अंदर से ही बोल उठा वाओ। निंगशु पूछती है क्या तुम दूसरी लड़की से मिले थे? ज़िचेन चौंक गया कि क्या उसे पता चल गया। निंगशु कहती है क्या तुम निंगशियांग से मिले थे? तुम्हारी बॉडी पे काफी अलग अलग परफ्यूम है, उसमें से एक तो लग्जरी ब्रांड का है जो फ्रांस में बनाया जाता है। इस पूरी सिटी में सिर्फ निंगशियांग के पास ही ऐसी अरोमा होती है। अभी ही जो पुलिस वुमन सिस्टर इन लॉ आई थी उसका नाम है निंगशियांग। ज़िचेन की वाइफ निंगशु उस पे सवाल किए जा रही थी, तो ज़िचेन सोचता है ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन आज उसे हो क्या गया है, वो तो यूजुअली मेरी केयर करती ही नहीं है। निंगशु कहती है इसके अलावा भी कुछ गंदी स्मेल वाले चीफ परफ्यूम की भी स्मेल तुम पे है। ज़िचेन कहता है हाँ तो आखिर तुम चाहती क्या हो? निंगशु कहती है जैसा मैंने पहले कहा था तुम और मैं हस्बैंड वाइफ है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ लिमिटेड फ्रीडम ही दे सकती हूँ। मैं बस तुम्हें याद दिला रही हूँ कि नेक्स्ट वीक चैंग बाई फैमिली के साथ हमारा एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, हम दोनों को वहाँ पे साथ में जाना है, तो याद रखना वहाँ पे कोई गलती मत कर देना और अपनी पहचान मत भूलो, तुम शिया फैमिली के दामाद हो। अगर तुम वो सब कुछ करना चाहते हो तो चीप एंड डर्टी लड़कियां मत ढूंढो। और वो चली गई। ज़िचेन उसके जाने के बाद बोलता है लगता है कि जितना मैंने सोचा था इससे ये मुश्किल होने वाला है। फिर वो अपने बेड पर एक मुद्रा में बैठ गया कि चाहे मैं जैसी भी दुनिया में हूँ
लेकिन शक्ति हमेशा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है और इस बॉडी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैं एक नई बॉडी में हूँ, लेकिन मेरे अंदर मेरा सोल है, मेरे पास नॉलेज है। इसकी मदद से मैं लियांती रेलम के 5th लेयर पे पहुंच जाऊंगा। वो अभी कल्टीवेशन लेवल की बात कर रहा है। कल्टीवेशन एक फिक्शन शानरे है, एक ताओइस्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग अपनी पूरी लाइफ मार्शल और मिस्टिकल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं और उसमें अपनी स्किल बढ़ाते जाते हैं। उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है जिससे वो नॉर्मल इंसान से अलग हो जाते हैं और कुछ तो इमोर्टल भी हो सकते हैं। ज़िचेन ने सुबह तक कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की और सुबह जब वो उसकी बूंदों से पंच प्रैक्टिस कर रहा था तब वहाँ पे एक ओल्ड मैन और एक छोटी लड़की आए। वो दोनों उसे देखने लगे और उस ओल्ड मैन ने ज़िचेन की तारीफ की। ज़िचेन कहता है आखिर बात क्या है। उस ओल्ड मैन के साथ जो लड़की थी वो उसकी ग्रैंड डॉटर थी और वो गुस्से से ज़िचेन को कहती है तुम तो कितने रूड हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अपनों से बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। ज़िचेन कहता है देखो अभी मेरे पास तुम्हें सर्व करने का टाइम नहीं है, तो अगर तुम्हें अपनी सुपीरियरिटी दिखानी है तो किसी और को ढूंढ लो। वो लड़की गुस्सा हो गई, लेकिन उसके ग्रैंडपा कहते हैं दोस्त मेरी ग्रैंड डॉटर को गलत मत समझो, वो अभी जिस तरह से बोल गई वो भी थोड़ा रूड था। ज़िचेन कहता है इट्स ओके, ऐसा छोटे दिमाग वाली काफी सारी लड़कियों को मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास उससे बात करने का टाइम ही नहीं होता। ये बात सीधा उस लड़की के सीने में जाके चुप गई। ज़िचेन जाने लगा। वो लड़की उस पर गुस्सा करती है तो ज़िचेन कहता है अगर कोई बात नहीं करनी है तो फिर चलो अब मैं चलता हूँ। लेकिन वो लड़की ज़िचेन को मारने के लिए उसके पीछे जाती है। ज़िचेन ने उसकी ओर एक पत्ता फेंका तो ग्रैंडपा ने कहा कि बेटा जरा ध्यान से, और एक ही पल में ज़िचेन वहाँ से चला गया। वो लड़की गुस्से से कहती है ग्रैंडपा क्या आपने देखा, वो ऐसे ही गायब हो गया, वो मेरे सरप्राइज अटैक से कैसे बच गया। ग्रैंडपा क्या आप जानते हैं कि वो लड़का कौन था। उसके ग्रैंडपा कहते हैं लगता है कि तुमने ये नहीं देखा, लेकिन वो यंग मैन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तुम्हें हर्ट ना हो इस तरह से मैंने उसका अटैक ब्लॉक कर दिया था, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। वो लड़की गुस्से से कहती है ग्रैंडपा वो एक यूजलेस रास्कल था, वो मेरे आगे बहुत ज्यादा घमंड कर रहा था, उसने जरूर ही कोई ट्रिक यूज की होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भाग गया इसलिए वो बच गया, नहीं तो मैं उसे छोड़ती नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है बाहर के लोग कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ वीक होते हैं, तुम छोटी थी तब से घर से बाहर ही नहीं निकली हो तो तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जरा देखो वहाँ पे उसने कौन सा वेपन यूज किया था। वह लड़की उस पत्ते को देख के कहती है ये तो इम्पॉसिबल है। ज़िचेन ने वो पत्ता अपनी इनर एनर्जी का यूज करके थ्रो किया था तो वो एक बुलेट से भी तेज और एक नाइफ से भी शार्प अटैक कर सकता था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़िचेन बाथरूम में गाना गाते हुए नहा रहा है और नहाने के बाद भी वो गाना गाता हुआ ही बाहर आ रहा था। तभी वो अपनी सिस्टर इन लॉ यानी कि निंगशियांग से टकरा गया। वो दोनों नीचे गिर पड़े। निंगशियांग उस पर गुस्सा करती है। ज़िचेन कहता है सिस्टर इन लॉ तुम इतना सुबह सुबह यहाँ पे क्यों घूम रही हो। निंगशियांग अपनी आंखें बंद करके जोर से कहती है तुम इस तरह से नंगी इधर उधर क्यों घूम रहे हो। ज़िचेन कहता है वो तुम थी जो मुझसे टकराई और ये मेरे बेडरूम का दरवाजा है। निंगशियांग गुस्से से ज़िचेन को कहती है ये मेरा घर है और मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ और तुम्हें ये कहने का हक नहीं है, और ऊपर से तुम खुद को देखो इतनी सुबह सुबह सिर्फ बॉक्स पहन के क्या घूम रहे हो, क्या तुम पागल हो। ज़िचेन कहता है ये मेरी बॉडी है, मैं जो पहनना चाहूँ वो पहन सकता हूँ, मुझे इस तरह से ऑर्डर देने का तुम्हारे पास कोई हक नहीं है। निंगशियांग बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगता है। फोन में उसे पता चला कि उसे जल्दी से वहाँ पे जाना होगा। फिर वो ज़िचेन को कहती है तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। ज़िचेन कहता है ये बात ठीक नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ और तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो, अगर हम साथ में जाएंगे तो। वो बोल ही रहा था तभी निंगशियांग उसे गुस्से से कहती है शट अप और जल्दी से कपड़े पहनो। फिर ज़िचेन रेडी हो गया। निंगशियांग कहती है मुझे जल्दी से एक क्राइम सीन पे पहुंचना है और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें ही ड्राइव करना पड़ेगा। ज़िचेन कहता है लेकिन मेरे पास कार नहीं है। निंगशियांग उसकी ओर कार की चाबी फेंकती है और कहती है ये लो मेरे भाई की कार ले लो। ज़िचेन कहता है अगर तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो वो मुझे मार डालेगा। निंगशियांग कहती है डोंट वरी मैं हूं ना, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले लूंगी। लेकिन ज़िचेन को भी ये नहीं पता था कि कार कैसे चलाते हैं, क्योंकि असलियत में तो वो इस दुनिया का नहीं है ना। लेकिन वो ये फिगर आउट कर लेता है कि कार को कैसे चलाना है। उसने इधर उधर हाथ मारे और गाड़ी चलने लगी। वो लोग एक पहाड़ी वाले रास्ते से जा रहे थे और ज़िचेन बहुत ज्यादा तेज ड्राइव कर रहा था। निंगशियांग कहती है स्लो डाउन, तुम बहुत फास्ट ड्राइव कर रहे हो।
जिचेन ब्रेक लगाता है तो निंगशांग गुस्से से कहती है, मैंने धीमे चलाने को कहा था, तुमने अचानक से स्टॉप क्यों कर दिया। जिचेन कहता है, सिस्टर इन लो जरा देखो हम गिर चुके हैं। उसके सामने काफी सारे गुंडे जैसे लोग आ गए थे। निंगशांग बताती है वो जो पर्सन है वो ज़ैंग तियानसी है। उसकी फैमिली बहुत पावरफुल है तो वो क्राइम करता रहता है। कुछ दिनों पहले एक रास्ते पे चलते आदमी के उसने पैर तोड़ डाले थे। इस तरह के बास्टर को तो अरेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन डोंट वरी, वो लोग अभी ग्रुप में है और अभी मेरे पास मेरी गन नहीं है, तो हमें जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन वो देखती है तो जिचेन वहाँ पे नहीं था। वो गाड़ी से उतर के उन लोगों के सामने आ गया था और कहता है, ज़ैंग तियानसी तुम अब भाग नहीं सकते हो, मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन चलो। निंगशांग का प्लान ये नहीं था। वो डरने लगी कि अब मैं क्या करूं। उस बेवकूफ ने सारा काम बिगाड़ दिया। वो भी गाड़ी से उतर के जिचेन के पास गई। तब जिचेन उसे विस्पर करके कहता है, सिस्टर इन लो इट्स ओवर, हम अब गिर चुके हैं। निंगशांग कहती है, शट अप, मैं अंधी नहीं हूँ, देख सकती हूँ। और वो सोचती है, पहले शुरुआत में तुम्हें सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, लेकिन वो ऑलरेडी ही इसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो अब और कोई रास्ता नहीं है। और वो अपना आईडी दिखा के कहती है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ज़ैंग तियानसी, तुम अब भाग नहीं सकते हो। तियानसी उसकी हॉट बॉडी देख के कहता है, क्यूट पुलिस गर्ल, अगर तुम्हें मुझे पकड़ना है तो तुम्हें एक रात मेरे साथ मजे करने आना होगा। निंगशांग उसे गुस्से से कहती है, आखिर तुम चाहते क्या हो। तियानसी कहता है, तुम मुझे पकड़ना नहीं चाहती हो, चलो एक बेट लगाते हैं। वो उससे उसके साथ कार रेस के लिए पूछता है। जो भी इस माउंटेन से पहले नीचे आ जाएगा वो जीत जाएगा। अगर तुम जीत गए तो तुम मुझे पकड़ सकती हो, और अगर मैं जीत गया तो फिर तुम्हें मुझे एक रात कंपनी देनी पड़ेगी। तो क्या ख्याल है। निंगशांग तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, लेकिन जिचेन कहता है, ये तो सिर्फ एक कार रेस है, ओके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुरंत ही निंगशांग उसे हिट करती है और गुस्से से कहती है, इतना केयरलेसली मत बोलो बेवकूफ कहीं के। फिर तियानसी अपनी कार की ओर जाने लगा और कहता है, इस बंदे में काफी दम लगता है, तो फिर चलो रेस शुरू करते हैं। फिर वो दोनों भी कार में बैठ गए थे। निंगशांग कहती है, ब्रदर इन लो, मुझे तुम्हें यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था, तुम तो बिना सोचे समझे सब कुछ काम करने लगते हो। जिचेन कहता है, तुम शांति से बैठो क्योंकि हम हारने वाले नहीं है। निंगशांग उसकी ओर देख के सोचती है, पहली बार मैं उसे इस तरह से देख रही हूँ, क्या वो सच में अभी वो मेरा लल्लू ब्रदर इन लो है। जिचेन को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देख के निंगशांग सोचती है, मैं पहली बार उसे इस तरह से देख रही हूँ, क्या ये वही मेरा पुराना यूजलेस ब्रदर इन लो है। लेकिन दूसरे ही पल जिचेन कहता है, मैं उससे कैसे जीतूंगा, क्या मुझे उससे फास्ट कार ड्राइव करनी चाहिए। फिर कार रेस से शुरू करने का सिग्नल मिलता है और तियानसी तो फुर्राटे से चला गया। और यहाँ जिचेन कार स्टार्ट करता है और कहता है, वो मैं कार स्टार्ट करना भूल गया था, आई एम सॉरी। लेकिन इसके बाद फिर जिचेन ने भी बहुत फास्ट गाड़ी भगाई। तियानसी मिरर में देखता है वो लोग पीछे नहीं आ रहे थे, इसलिए वो खुश हो गया। लेकिन वो देखता है तो जिचेन बहुत ही फास्ट ड्राइव करके आ रहा था, तो वो अपनी भी स्पीड बढ़ा देता है। और यहाँ पे निंगशांग डर रही थी। वो कहती है, ब्रदर इन लो, ये तुम क्या कर रहे हो, गाड़ी धीमे करो। लेकिन जिचेन तो एकदम चिल मार के बैठा था। वो अपना डिवाइन सेंस यूज करके इतनी स्पीड में भी रास्ता क्लियर देख पा रहा था। तियानसी उसकी ओर पानी की बोतल फेंकता है, लेकिन जिचेन उसे अपने हाथ से उड़ा देता है और कहता है, चीटिंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो निंगशांग के पास से उसकी गन ले लेता है और तियानसी की कार का टायर उड़ा देता है। फिर उसकी कार को ओवरटेक करके कहता है, तो अब क्या कहते हो, हार मानते हो या नहीं। तियानसी कहता है, तुमने चाल चलने की हिम्मत भी कैसे की। अब जैसे कि वो रेस हार गया था तो निंगशांग कहती है, ज़ैंग तियानसी प्लीज मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। लेकिन तभी और ज्यादा गुंडे आ गए। एक गुंडा निंगशांग के ऊपर गन टांग के कहता है, मिस पुलिस हमारे साथ एक कप चाय पीने चलो। निंगशांग के पास उसकी गन नहीं थी, लेकिन उस गुंडे को लगा कि उसके पास गन है तो वो उसे लेने गया। लेकिन जिचेन ने उसका हाथ रोक दिया और कहता है, डेंजरस चीजों से खेलना नहीं चाहिए। वो गुंडा गुस्से से कहता है, क्या तुम जीने से अब थक गए हो। लेकिन जिचेन उसके हाथ से गन उड़ा के अपने हाथ में ले लेता है और उस गुंडे के ऊपर तांग देता है। तो वो गुंडा देखता ही रह गया कि मेरे हाथ से गन कब चली गई। फिर निंगशांग उसकी धुलाई करती है और वो दूसरे गुंडों के साथ भी फाइट करने के लिए रेडी हो गई और जिचेन को पीछे रहने के लिए कहा। लेकिन जिचेन कहता है, सिस्टर इन लो, मैं उन लोगों को तुम्हें पकड़ने में हेल्प करूंगा। निंगशांग देखती है तो जिचेन ने ऑलरेडी ही सभी गुंडों की धुलाई कर डाली थी। थोड़ी ही देर में वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ गई और उन सभी गुंडों को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। जिचेन वहाँ पे ऐसे ही खड़ा था तो निंगशांग उसे देख के बोलती है, क्या ये पर्सन पहले भी इतना ज्यादा हैंडसम था। ये मैं क्या सोच रही हूँ, आखिरकार वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। वो अपना फेस छुपा देती है, लेकिन वो देखती है तो जिचेन उसकी ओर देख रहा था।
वो कहती है तुम मेरी ओर क्यों देख रहे हो, और उसका चेहरा लाल हो गया था। जिचन कहता है जब तुम ब्लश होती हो तब तुम बहुत क्यूट दिखती हो। तो निंगशांग और ज्यादा ब्लश हो गई। जिचन हंसता हुआ कहता है सिस्टर इन लॉ तुम इतना ब्लश क्यों हो रही हो। तो फिर निंगशांग मुंह बिगाड़ के आगे आगे जाने लगी और फिर कहती है तुम अभी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जिचन कहता है मुझे तुम्हारी परवाह हो रही है, अभी बहुत रात हो गई है, तो इस तरह से एक अकेली लड़की को छोड़कर जाना सेफ नहीं होगा। निंगशांग को जिचन की यह बात अच्छी लग गई और वो चुपचाप फिर आगे आगे जाने लगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिचन रात को 2 बजे घर पहुंचा। वहां पे बाहर उसकी वाइफ मतलब निंगशु उसका इंतजार कर रही थी। जिचन कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे मेरा इंतजार कर रही होंगी, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। निंगशु उसकी ओर गुस्से से देखती है और कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसे अकेले ही हैंडल कर लोगे, और वो अंदर चली गई। लेकिन जिचन कंफ्यूज था कि आखिर उसका कहने का मतलब क्या था। अंदर जाते ही उसे पता चल गया वहां अंदर उसका फादर इन लॉ था।